नमस्कार प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ेगा आप उसी के लिए जियो, बाकी सबको सबके हाल पर छोड़ दो। गीता में कहा गया है, जो सरलता से मिल रहा है मनुष्य उसका महत्व नहीं जानता, अक्सर खो जाने के बाद ही जानता है। जीवन एक किताब के पन्ने की तरह है, किसी पन्ने पर गम है तो किसी पन्ने पर खुशी है, किसी पन्ने पर उत्साह, लेकिन किसी पन्ने पर हम अपने जीवन में पन्ने ही नहीं पलटेंगे तो कभी जान नहीं पाएंगे कि अगले पन्ने पर क्या है। कभी फूल दोबारा नहीं खिलता, ऐसे ही जन्म भी दोबारा नहीं मिलता। हजारों लोग मिलते हैं, हजारों गलतियां माफ़ करने वाले, लेकिन जीवन में माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो कभी नहीं मिलते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आपको कोई अपना दुख बताए तो थोड़ी नरमी से पेश आया करो। ना जाने कौन सा कोना मन का थका हुआ है, वो अक्सर ऊपर से नज़र नहीं आता। हमेशा जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई एक को दो करती है, हमेशा तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक करती है और कैंची एक को दो करती है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। परिवार का हाथ पकड़कर चलिए, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। परिवार के प्रति जब मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक पूजा पाठ सब बेकार है। हृदय चलता है यह डॉक्टर बता देगा, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो हम स्वयं ही देखेंगे। जीवन एक यात्रा के समान है, रोकर जीने से लंबी हो जाएगी और हंसकर जीने से कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक व्यक्ति बड़ा ही परेशान होकर मंदिर की ओर चल देता है। मंदिर के कपाट बंद थे, इसीलिए वह मंदिर की पैड़ी पर ही बैठ जाता है। कोई तकरीबन रात के 2:30 बजे थे। उसी समय एक सेठ भी वहां आ जाता है, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। सेठ ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, मंदिर के सामने क्यों बैठे हो। पहले व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है और बहुत बीमार है, यदि मैं उसका ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो वह मर जाएगी और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उसकी बात सुनकर सेठ ने अपनी जेब से जितने भी रुपए थे उसको दे दिए। गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। उस सेठ ने अपना कार्ड भी दिया और कहा, इस पर फ़ोन नंबर और मेरा पता लिखा है, अगर आपको और पैसे की ज़रूरत हो तो निसंकोच बता देना। उस आदमी ने कार्ड उसको वापस दे दिया और कहा, मेरे पास उसका पता है, फिर मुझे आपके पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने बड़ा आश्चर्य से पूछा, भाई किसका पता है तुम्हारे पास जो मेरे पते की तुम्हें ज़रूरत नहीं। वह व्यक्ति कहता है, भाई रात के 2:30 बजे जिसने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है, मेरे पास तो उसी का पता है, मुझे आपके पते की ज़रूरत नहीं है। यही सिर्फ बनते हैं जिनको एक दूसरे को खोने का डर हो। कड़वा सच जीवन का, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। हंसते दिलों में गम भी हैं, मुस्कुराती आंखें भी नम हैं। दुआ करते हैं आपकी हंसी कभी कम ना हो, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। जब बहू घर में आई तभी ससुर ने सास के कान में कहा, धीरे से, चेहरा बदलकर बेटी आई है, बस इतना समझ लेना। जल जो प्यारा मछली, लोभी को धन प्यारी माता, बालक प्यारा भक्ति प्यारी हरि। अर्थ, जिस प्रकार मछली को
धन लोभी मनुष्य को तथा पुत्र अपनी माता को प्यारा होता है, उसी प्रकार भक्त प्रभु की भक्ति प्यारी होती है। जीवन में भलाई करते रहिए। बहते हुए पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। मनुष्य एक घर से दूसरा घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, दोस्त भी बदलता है, फिर भी दुखी मनुष्य है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलना चाहता, इसीलिए वह हमेशा दुखी रहता है। माँ बाप की इज्जत से बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं, और उनके नाम से बड़ी पहचान हो जाती है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। जीवन में हार कर बैठने से अच्छा है एक बारी जी जान लगाकर कोशिश करके देख लो, सफलता ज़रूर मिलेगी। सम्मान पाने के तरीके: अपने इमोशनल पर कंट्रोल करें, लोगों के सामने हंसी का पात्र ना बने। किसी की प्रशंसा करनी हो तो सबसे पहले उसके सामना करें, ऐसा करने से सामने वाला आपका सम्मान करेगा। बिना मांगे किसी को ज्ञान मत दीजिए, हमेशा बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि फ्री लोगों को अक्सर लोग बेकार ही समझते हैं। भोजन करते समय उस प्रभु को याद जरूर करना जिसने तुम्हें यह भोजन दिया, और मन से उनको धन्यवाद जरूर देना और कहना कि मैं इस प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे आपने इस लायक बनाया कि मैं अपनी कमाई से खा रहा हूँ। मैं पाप की कमाई से कभी न खाऊं और न पाप की कमाई अपने घर में ला सकूं। मैं दूसरों के बच्चों का हक मारकर अपने बच्चों को खिलाऊं। प्रभु, ऐसा मुझे कभी मत करना जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण सकूं। आप मुझे प्रभु इस लायक बनाना। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अच्छा ना हो तो कभी अपने भी रूठ जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसली जाया करते हैं। और एक साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए जीना और एक दूसरे की परवाह करना, सुख दुख में एक साथ रहना, इसी को तो परिवार कहते हैं। सारा संसार श्री कृष्ण जी की पूजा वंदना करता है, मुरारी जी भी किशोरी जी की आराधना करते हैं। इससे क्या घबराना, निंदा हमेशा जीवित व्यक्ति की ही की जाती है, वरना मरने के बाद तो लोग तारीफ ही किया करते हैं। लोगों ने गीता के ज्ञान को भुलाकर मानवता सदा ही भारी है, इसीलिए संसार में महाभारत अभी तक जारी है। इंसान बुरे वक्त से गुजरता है और भगवान का सुमिरन करता है और भगवान को कहता है कि भगवान मेरे दुखों को दूर करो। पर याद उसे रखना चाहिए कि जब किसी की परीक्षा होती है तो उसे मौन रहना पड़ता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।